हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट नंबर 41 ऑन टॉपिक एंथालमिंटिक्स ड्रग। कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग ये हेल्मिन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कृमि। तो कृमि के कारण जो भी अलग अलग डिसीज़ होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं, ओके, तो उसके रिलेटेड जो ड्रग यूज़ होती है उसको हम कहते हैं एंथालमेंटिक्स ड्रग। तो उसके रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन दिस टेस्ट नंबर 41 एज अ पार्ट ऑफ जीपैट, नाइपर, डीआई एंड फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस टेस्ट. You can start the online test series available on PharmaRocks app. In that you will get instant test result and result analysis, proper your rank. Available on PharmaRocks app. Download the PharmaRocks Android application on Google Play. So जैसे हम यहाँ पे MCQ solve करते हैं with proper solution and explanation, you will also get in our mobile application. So download the app PharmaRocks. सो टेस्ट नंबर 41 है, हमारा टॉपिक एंथालमेंटिक्स, सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। सो क्वेश्चन नंबर 1, एज एन एंथालमेंटिक मेबेंडाजोल हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट इट इज एक्टिव अगेंस्ट मोस्ट इंटेस्टाइनल हेल्मिन्स, इट इज वेरी वेल टॉलरेटेड, सिंगल डोज क्योर राउंडवॉर्म एंड हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन, एंड इट डज नॉट रिक्वायर प्री ड्रग फास्टिंग और पोस्ट ड्रग पर्जिंग। तो एडवांटेजेस दिए हैं हमें एंथालमेंटिक ड्रग मेबेंडाजोल के, बट एक है हमारे पास एक्सेप्शन कि एक सेंटेंस ऐसा है कि जो गलत है, तो वो हमें फाइंड करना है, एंड इट इज ए ऑप्शन नंबर बी, ओके, कि दिस इज द फॉल्स वन, कि इट इज वेरी वेल टॉलरेटेड, बट इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट वेरी वेल टॉलरेटेड। कि सही आंसर ऑप्शन ये रहेगा कि इट इज नॉट वेरी वेल tolerated. That's why we make it the exception of this option B. So जो एंथालमेंटिक ड्रग है मेबेंडाजोल, तो उसके बारे में जानते हैं। तो इट इज ए बेंजोइमिडाजोल डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस इन 1972। तो जैसे उसका नाम है मेबेंडाजोल, ओके, तो जॉल है मतलब कि इमिडाजोल उसके साथ प्रेजेंट है, साथ में बेंजीन रिंग है, इसलिए बेंजोइमिडाजोल डेरिवेटिव, और 1972 में ये ड्रग इंट्रोड्यूस की गई। दिस इज कंटेनर ऑफ थायोबेंडाजोल बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज इट रिटेन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथालमेंटिक एक्टिविटी। तो ये एक खास याद रखना जरूरी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेनर ऑफ थायोबेंडाजोल, तो उसमें भी आपका आंसर रहेगा मेबेंडाजोल। It binds to beta tubulin of susceptible worms with high affinity and inhibit its polymerization. तो ये है उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि जो बीटा ट्यूबुलिन जो होता है उसके साथ बाइंड होता है जो भी वॉर्म्स होते हैं, कृमि होते हैं, एंड इनहिबिट इट्स पॉलीमराइजेशन। और बीटा ट्यूबुलिन का जरूरी होता है टू जो बीटा ट्यूबुलिन जो होती है एक प्रकार से न्यूट्रिशनल के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि जो न्यूट्रिशन अपटेक करता है हेल्मिन्स फ्रॉम आवर बॉडी, तो इसके लिए ये बीटा ट्यूबुलिन का होना ज़रूरी है। तो एक प्रकार के माइक्रो ट्यूब्यूल्स ही हम कह सकते हैं कि जिससे ये जो वॉर्म्स होते हैं, हेल्मिन्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में से न्यूट्रिशनल को लेते हैं, तो उसका ही समझो कि इनहिबिट हो जाए, उसका पॉलीमराइजेशन इनहिबिट हो जाए, तो फर्दर वो जो वॉर्म्स होते हैं, कृमि होते हैं, सर्वाइव नहीं करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। सो इंट्रासेल्युलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द सेल ऑफ द वॉर्म्स आर ग्रेजुअली लॉस्ट, और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स धीरे धीरे जैसे लॉस्ट होती है, फिर हेल्मिन्स को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। सो इस तरह से काम करता है मेबेंडाजोल। आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेबेंडाजोल, depolymerization of membrane and spastic paralysis of the worm, hyperpolarization of the membrane and
flaccid paralysis of the worm, loss of intracellular microtubule and inhibition of glucose uptake in the worm, and option D, tegment damage and leakage content of the worm. तो मेबेंडाजोल की मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि वो कैसे काम करता है, तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो हमने बीटा ट्यूब्यूलिन की बात की थी तो वो हो गई है माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो लॉस ऑफ इंट्रासेल्युलर माइक्रोट्यूब्यूल एंड इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोज अपटेक इन द वर्म, कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स से जो ग्लूकोज को अपटेक करती है हमारी बॉडी में से, कि समझो कि ये हेलमिन्स या फिर वर्म्स प्रेजेंट है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, तो इंटेस्टाइन के अंदर वो एब्जॉर्ब करते हैं ग्लूकोज और अदर न्यूट्रिशन बाय यूजिंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो समझो कि इंट्रासेल्युलर माइक्रोट्यूब्यूल्स का लॉस होना और साथ में इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोज अपटेक, कि जिसके कारण फिर हेलमिन्स की डेथ हो जाती है. So the immobilization and lethal action of mebendazole on the worms is rather slow. Take 2 to 3 days to develop. 2 से 3 दिन लग जाते हैं अच्छे से वो उसकी इफेक्ट डेवलप होने में. The site of action of mebendazole appears to the microtubular protein beta tubulin of the parasite. कि ये जो बीटा ट्यूब्यूलिन है वो एक प्रकार का माइक्रोट्यूब्यूलर प्रोटीन है ऑफ द पैरासाइट. पैरासाइट मतलब कि हेलमिन्स भी कह सकते हैं या फिर इसको हिंदी में आप कह सकते हो कृमि, की जो हम कृमिनाशक यूज की जाती है कि लाइक अल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल, तो इसको कहते हैं हम कृमि या फिर हेलमिन्स. सो इट बाइंड्स टू बीटा ट्यूब्यूलिन ऑफ ससेप्टिबल वर्म्स विथ हाई एफिनिटी एंड इनहिबिट इट्स पॉलीमराइजेशन. इंट्रासेल्युलर माइक्रोट्यूब्यूल इन द सेल ऑफ द वर्म्स आर ग्रेजुअली लॉस्ट, कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का डैमेज होना और साथ में उसका लॉस्ट होना और साथ में ग्लूकोज अपटेक जो है वो इनहिबिट हो जाता है. दैट्स व्हाई देयर इज ए डेथ ऑफ दैट हेलमिन्थ और पैरासाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अल्बेंडाजोल इज लेस इफेक्टिव देन मेबेंडाजोल इन द फॉलोइंग हेलमिन्थ इन्फेस्टेशन. ऑप्शन है hydatid disease, option B trichuriasis, option C strongyloidosis and option D ascariasis. तो अल्बेंडाजोल है वो लेस इफेक्टिव है कंपेयर टू मेबेंडाजोल इन फॉलोइंग हेलमिन्थ इन्फेस्टेशन. मतलब कि कौन सा हेलमिन्थ की डिसीज में अल्बेंडाजोल है वो काफ़ी कम इफेक्टिव है कंपेयर टू द मेबेंडाजोल. सो उसका मीनिंग ये रहता है कि मेबेंडाजोल जो है वो फर्स्ट चॉइस है एंड अल्बेंडाजोल जो है वो सेकंड चॉइस ड्रग है. तो ऐसा कौन सा कृमि है, हेलमिन्थ है, किसके अंदर ये इस तरह की कंडीशन है, तो ऑप्शन इज बी ट्राइचुरियसिस. तो जो ट्राइचुरियसिस है कि अल्बेंडाजोल इज लेस इफेक्टिव देन मेबेंडाजोल इन ट्राइचुरियसिस. ट्राइचुरियसिस ऑल्सो नोन एज ए विपवर्म इन्फेक्शन, कि जो वीप वॉर्म हम कहते हैं कि जिसको ट्राइचुरियसिस भी कहा जाता है, उसमें अल्बेंडाजोल जो है वो लेस इफेक्टिव है कंपेयर टू द मेबेंडाजोल. मतलब कि हम मेबेंडाजोल को बनाएंगे फर्स्ट चॉइस एंड अल्बेंडाजोल को बनाएंगे सेकंड चॉइस. ओके, सो दिस इज द मेन फैक्ट. ट्राइचिनोसिस अल्बेंडाजोल 200 mg BD for 4 days less effective than mebendazole. As far trichuriasis is concerned, albendazole produces a higher egg reduction rate than mebendazole, but lower cure rate and both drugs are well tolerated. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जो एग रिडक्शन तो करते हैं अच्छे से कि मेबेंडाजोल है के कंपेयर में अल्बेंडाजोल का क्या है कि 45.7% एग रिडक्शन करता है, जबकि मेबेंडाजोल करता है 15%. बट जो क्योर रेट है वो अल्बेंडाजोल का है 33.3%, जबकि 60% क्योर रेट है मेबेंडाजोल का. सो क्योर रेट जो है वो 60% है कंपेयर टू द अल्बेंडाजोल, जिसके कारण जो है वो अल्बेंडाजोल लेस इफेक्टिव है देन मेबेंडाजोल इन ट्राइचुरियसिस.
सो ये काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, अच्छे से आपको याद रखना है। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग हेलमिंथिक डिसीज कैन बी ट्रीटेड बाय अल्बेंडाजोल बट नॉट बाय मेबेंडाजोल। तो ये कौन सी डिसीज है कि सिर्फ अल्बेंडाजोल से ही क्योर होगी बट मेबेंडाजोल से नहीं होगी? ऑप्शंस दिए हैं हुकवॉर्म इन्फेक्शन, थ्रेडवॉर्म, ट्राइचोरियसिस और न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी कि न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, कि जिसके अंदर अल्बेंडाजोल फर्स्ट चॉइस है और उसके बाद हम मेबेंडाजोल को सेकंड चॉइस जो है वो बना सकते हैं। सो हियर अल्बेंडाजोल फर्स्ट, मेबेंडाजोल इज सेकंड चॉइस। So neurocystic albendazole is the anthelmintic of choice for the treatment of neurocystic usually 8 to 15 days of course of 400 mg BD। ये जिसका कोर्स है ये 400 mg BD मतलब कि 20 इन डाई मतलब कि 2 टाइम्स अ डे, के दिन में 2 बार 2 बार लगे। BD का मतलब हुआ 20 इन डाई, BID, के दिन में 2 बार लगेगा, 2 टाइम्स अ डे। ओके, एंड उसका डोज रहेगा 15 mg पर kg पर डे इज एम्प्लॉयड। और ये कोर्स ड्यूरेशन आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एंड दिस इज द यूजुअल डोज 400 mg। Cystosacrosis of other tissues like muscle, subcutaneous area also respond, but no drug should be given for ocular cystosacrosis. Blindness can occur due to the reactions. तो समझो कि सिस्टिसैक्रोसिस हुआ है तो जो टिश्यूज पे होता है उसके अंदर ये ड्रग्स जो है वो दी जाती है, बट टॉपिकली ऑप्थाल्मिक, ये जो ऑक्यूलर होता है उसके अंदर मेडिसिन नहीं दी जाती बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ ब्लाइंडनेस इन ए पेशेंट, कि जब ब्लाइंडनेस होने के चांसेस है ड्यू टू द रिएक्शंस, जिसके कारण ऑक्यूलर सिस्टिसैक्रोसिस की ट्रीटमेंट जो है वो ऑक्यूलर मेडिसिन से नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग एंथेल्मिंटिक एक्ट एज ए कोलिनर्जिक एगोनिस्ट इन द nematodes and cause spastic paralysis of the worms. Options are piperazine, pyrantel pamoate, mebendazole और thiabendazole. सो क्वेश्चन ये है कि कौन सी एंथालमेंटिक ड्रग जो है वो एक्ट करेगी एज ए कोलिनर्जिक एगोनिस्ट इन द नेमेटोड्स एंड कोज स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ द वर्म्स। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, pyrantel pamoate. So pyrantel pamoate cause activation of nicotinic cholinergic receptors in the worms, resulting in the persistent depolarization, slowly developing contracture and spastic paralysis. तो ये उसकी मेन मैकेनिज्म है पायरेंटेल की, कि डायरेक्ट मैकेनिज्म में से क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो है पायरेंटेल। सो वॉर्म्स आर देन एक्सपेल, कि जिनका पैरालिसिस होने के कारण फिर वो वॉर्म्स वहाँ पे अच्छे से अटैच नहीं रहते, कि समझो कि इंटेस्टाइन के अंदर कोई पार्ट में ये वॉर्म्स इस तरह से अटैच है, तो वो वॉर्म्स के अंदर पैरालिसिस होने के कारण स्पास्टिक पैरालिसिस वो वहाँ पे लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगा, और जो गैस्ट्रिक मोबिलिटी जो होती है उसके कारण वो हेलमिंथ वहाँ से बॉडी के बाहर एक्सपेल हो जाएगा, मतलब कि एक्सपेल आउट, इट मीन्स कि बॉडी के बाहर जो है वो निकल जाएगा विद फिसिस। एन एंटीकोलिनेस्टरेज एक्शन हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, कि ये जो एक्शन जो डेवलप हुई वो हम कह सकते हैं कि एंटीकोलिनेस्टरेज एक्शन हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन पायरेंटेल बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर in the worms, because piperazine cause hyperpolarization and flaccid paralysis, it antagonize the action of pyrantel। तो ये भी एक ऑप्शन है, याद रखना है आपको, कि जो पाइपराजिन क्या करता है, हाइपरपोलराइजेशन एंड फ्लैसिड पैरालिसिस, इट एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ पायरेंटेल।
Cholinergic receptors in the mammalian skeletal muscles have very low affinity for pyrantel. तो ये PQRS पैटर्न के लिए भी ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. फॉर वीप वर्म, कि जिसको हम कहते हैं ट्राइचूरिस ट्राइचीयूरा, कि उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है. एंड द ऑप्शंस आर पाइप्राजिन, मैबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल और प्राजिक्विंटेल. एंड राइट आंसर इज द मैबेंडाजोल. सो ट्राइचूरियसिस, इस तरह के जो हेलमिन्स होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो इन दिस डायग्राम. ओके, कि उसका ये पूरा डेवलपिंग साइकिल है कि जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, कि उसका एक होता है इन्फेक्टिव स्टेज और दूसरा होता है डायग्नोस्टिक स्टेज. सो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइचूरियसिस इज ए मैबेंडाजोल. A single dose 500 mg dose can be result in a cure rate about 40 to 75%. Albendazole is an alternative drug as a second choice. The first choice mebendazole और second choice है हमारे पास albendazole. However, its efficacy for trichuriasis is slightly lower than for the mebendazole. कि हमने आगे भी बात की कि albendazole की efficacy या फिर पोटेंसी कम है कंपेयर टू द मैबेंडाजोल. नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. उससे पहले हम जान लेते हैं एंथेलमेंटिक्स ड्रग्स, कि जो ये जो क्वेश्चंस पूछा गया वीप वर्म का, इस तरह से ये आपको क्लास याद रखने के ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कौन सी है, तो वो है मैबेंडाजोल. राउंड वर्म एंड थ्रेड वर्म के लिए यूज़ होती है वो है पाइप्राजिन. एंड लेवामिसोल जो है वो राउंड वर्म के लिए खास ड्रग ऑफ चॉइस है. देन सिस्टोजोम्स है तो उसके लिए प्राजिक्विंटेल. एंड रिवर ब्लाइंडनेस के लिए इवेरमेक्टिन. तो ये आप याद रखो क्लासिफिकेशन पूरा, मोस्ट आईएमपी क्लासिफिकेशन ऑफ एंथेलमेंटिक ड्रग्स, कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक ड्रग इट इज़ ए मैबेंडाजोल. फिर स्टार्ट करते हैं कि राउंड वर्म के लिए, कि जिसको हम कहते हैं एस्केरिस लुब्रिक्वाइट्स, तो मैबेंडाजोल की जो फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस अल्बेंडाजोल, फिर पायरेंटेल, फिर वाइप्राजिन, लेविमिसोल एंड इवेरमेक्टिन. फिर हुक वर्म है कि जिसको हम एंसिलोस्टोमा डियोडिनाले या फिर नेक्टर अमेरिकेनस कहते हैं, तो उसके लिए भी फर्स्ट चॉइस है मैबेंडाजोल, सेकंड चॉइस अल्बेंडाजोल, फिर पायरेंटेल, लेवामिसोल, एंथेलमेंटिक्स. तीसरा क्लास जो आपको याद रखना है वो है थ्रेड वर्म, कि जिसको हम एंटेरोबायस वर्मिक्यूलारिस कहते हैं, तो उसके लिए है पायरेंटेल फर्स्ट चॉइस, मैबेंडाजोल सेकंड चॉइस, ये है फर्स्ट. ओके, फर्स्ट चॉइस मैबेंडाजोल सेकंड, अल्बेंडाजोल थर्ड एंड पाइप्राजिन इज द फोर्थ चॉइस ड्रग. फॉर स्ट्रोंजिलोइड्स स्टर्कोलारिस उसके लिए इवेरमेक्टिन एंड अल्बेंडाजोल. तो फर्स्ट चॉइस इवेरमेक्टिन, सेकंड चॉइस इज अल्बेंडाजोल. फॉर वीप वर्म ट्राइचूरिया, फर्स्ट चॉइस जो हमने ये क्वेश्चन में सॉल्व किया मैबेंडाजोल, सेकंड चॉइस इज अल्बेंडाजोल. फॉर ट्राइचिनेला स्पाइरालिस उसके लिए अल्बेंडाजोल फर्स्ट चॉइस, सेकंड है मैबेंडाजोल. फिर फिलारियसिस की जिसको हम कहते हैं वुचिरेरिया बैनक्रॉफ्टी, जिसको ब्रूजिया मलाई भी कहा जाता है, तो उसके लिए है डाइथाइल कार्बेजिन, देन इवेरमेक्टिन एंड अल्बेंडाजोल. ये तीनों ड्रग यूज होती है एज अ रेजिमेन, कि मल्टी ड्रग थेरापी रेजिमेंस जो होती है, जिसको फिलारियसिस कहा जाता है, कि उसके लिए ये मेन हेलमेंट्स के वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, कि जिसके कारण फिलारियसिस होते हैं, और उसके लिए ये तीनों ड्रग का कॉम्बिनेशन यूज होता है, कि डाइथाइल कार्बामेजिन, इवेरमेक्टिन एंड अल्बेंडाजोल. टैपवर्म्स के लिए है कि टैपवर्म के 3 टाइप्स है, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा एंड हाइमेनोलेपिस नाना, कि जिसको एच नाना भी कहा जाता है.
तो ये जो कम आते हैं इन द क्लास टैपवॉर्म्स। तो टैपवॉर्म्स के लिए प्राजिक्विंटेल फर्स्ट चॉइस ड्रग, सेकंड निक्लोसामाइड एंड थर्ड इज द albendazole. And next is for hydatid disease, फर्स्ट जिसके जो मेन है कि एसिनोकोकस ग्रेनुलोसस एंड एसिनोकोकस मल्टीलोक्यूलरिस। तो इसके लिए फर्स्ट चॉइस एल्बेंडाजोल, सेकंड चॉइस मेबेंडाजोल। तो ये टोटल 9 आपको याद रखने हैं एंथेल्मेंटिक्स ड्रग्स के क्लास। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ड्रग और ड्रग्स इफेक्टिव इन फिलारियासिस इंक्लूड्स इवेरमेक्टिन, अल्बेंडाजोल और डाइइथाइल कार्बेजिन साइट्रेट। शॉर्ट में आप इसको DCC भी कह सकते हो ये ड्रग। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। की जो हमने प्रीवियस क्लासिफिकेशन में देखा कि फिलारियासिस के लिए कौन सी ड्रग्स यूज होती है, तो दिस 3 आर द मल्टी ड्रग थेरापी रेजिमेन। ओके, MDT रेजिमेंस के तौर पे ये तीनों ड्रग्स कॉम्बिनेशन में यूज होती है। So a 3 drug regimens includes ivermectin, diethyl carbamazine and albendazole is the more effective for treatment of lymphatic filariasis than the standard 2 drug regimen like DC and albendazole। कि डाइथाइल कार्बामेजिन की DEC, ओके, उसके वो प्लस अल्बेंडाजोल, इसके कंपेयर में कॉम्बिनेशन में तीसरा आप इवेरमेक्टिन भी लेते हो तो वो हो जाती है 3 ड्रग रेजिमेन की जो लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग टू ड्रग ऑफ चॉइस है। सो ये है फिलारियासिस किस तरह से हो जाता है पूरा पैर की हालत। ओके, जो लेग्स है इस तरह से हो जाते, काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है उसके अंदर। तो ये है लिम्फेटिक फिलारियासिस, इज ए पैरासाइटिक डिसीज caused by microscopic thread-like worms that only live in the human lymph system, which maintain the body's fluid balance and fight infections। कि लिम्फोसाइट्स के अंदर की जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका जो मेन वर्क होता है कि बॉडी का फ्लूइड बैलेंस करता है, इन्फेक्शन के सामने फाइट बैक करता है, तो उसी को इन्फेक्ट करता है। एंड इट इज़ द स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय मॉस्किटोज। मोस्ट इन्फेक्टेड पीपल आर असिम्प्टोमेटिक एंड कैन नेवर डेवलप क्लिनिकल सिम्टम्स। सिर्फ आपको इस तरह के देखा जाता है कि जिसको हाथी जैसे पैर हो जाना ऐसा भी कहा जाता है, कि जो एलिफेंट होते हैं उसके टाइप जो ये लेग्स का स्ट्रक्चर फॉर्म होना। ओके, तो ये है लिम्फेटिक फिलारियासिस। उसके लिए हमने आगे बात की इस तरह से DEC प्लस अल्बेंडाजोल प्लस इवेरमेक्टिन, ये तीनों ड्रग की कॉम्बिनेशन यूज होती है टू ट्रीट लिम्फेटिक फिलारियासिस। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। डाइइथाइल carbamazine citrate has the following action in filariasis. First option is rapidly kill the adult filarial worms and stop the production of microfilariae, kills circulating microfilariae, kills microfilariae present in the nodules and serous fluids, and option D, all of the above। और उसका सही आंसर है D, all of the above। So here is the mechanism of action, rapidly kills the adult filarial worms and stop production of microfilariae and kills circulating microfilariae। उसके साथ वो उसके अंदर प्रेजेंट जो नोड्यूल्स है और सेरस फील्ड के अंदर जो प्रेजेंट है माइक्रोफिलरिया उसको भी किल करता है एंड प्रमोट्स द फैगोसाइटोसिस ऑफ सर्कुलेटिंग माइक्रोफिलरिया। तो ये उसकी जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि एक तो फैगोसाइटोसिस प्रमोट करता है, देन किल करता है माइक्रोफिलरिया की जो नोड्यूल एंड सेरस फ्लूइड के अंदर भी प्रेजेंट है, एंड स्टॉप्स द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोफिलरिया एंड किल सर्कुलेटिंग माइक्रोफिलरिया। So DEC is active against microfilaria of Loa and Onchocerca volvulus as well. The adult worms of
loa loa but not Onchocerca volulis is killed. DEC reduce the worm burden in Ascariasis but efficacy is low. तो DEC का जो और भी जो इफेक्टिव है वो है एक लोआ लोआ के अंदर एंड Onchocerca volvulus के अंदर भी वो काफ़ी इफेक्टिव है सीसाइड्स द MF मतलब कि माइक्रोफिलारिए. Next question number 9. Select the drug that is usually used orally to treat scabies. Crotamyton, permethrin, ivermectin and praziquintal. तो we have 4 ऑप्शन कि orally यूज कौन सी होती है ड्रग टू ट्रीट स्कैबिस. तो स्कैबिस के लिए orally यूज होती है एंथैल्मेंटिक ड्रग और उसका सही आंसर है ivermectin. So ivermectin is the drug of choice for single dose. Ivermectin, it is an extremely potent semi-synthetic derivative of the anti-nematodal principle obtained from Streptomyces avermitilis. तो यहाँ से वो obtain होती है ये ड्रग कि इवेरमेक्टिन का मेन सोर्स स्ट्रेप्टोमाइसिस avermitilis. ओके, एंटी निमेटोडल ड्रग है, सेमी सिंथेटिक पोटेंट ड्रग, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिंगल डोज टू ट्रीट स्कैबिस, ट्रीटमेंट ऑफ onchocerciasis and strongyloidosis. Ivermectin is the only drug effective orally in scabies and pediculosis. सिंगल डोज है उसका 0.2 mg per kg डोज, क्योर्स इन द मोस्ट पेशेंट. तो मोस्ट IMP है ये इवेरमेक्टिन का कि इसमें से PQRS पैटर्न का क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है. आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रॉपिकल इयोसिनोफिलिया इज कार्बेमेजेपाइन, डाइइथाइल कार्बेजिन साइट्रेट, कार्बेटापेंटेन एंड ऑप्शन डी क्लोमिफिन साइट्रेट. एंड राइट आंसर इज DCC या फिर DEC डाइइथाइल कार्बामेजिन साइट्रेट. So diethyl carbamazine is the drug of choice for tropical pulmonary eosinophilia. So tropical pulmonary eosinophilia के लिए DEC की जो 2 to 4 mg kg TDS for 2 to 3 weeks produce the dramatic improvement in the sign and symptoms of eosinophilic lung or tropical eosinophilia. Ascariasis is treated with oral mebendazole or albendazole and strongyloids is treated with ivermectin. तो ये आपके लिए 2 और पिन पॉइंट है कि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि इवेरमेक्टिन स्कैबिस के साथ स्ट्रॉन्जिलोइड्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल है, इफेक्टिव है. एंड एस्केरियसिस के लिए फर्स्ट चॉइस है ओरल मेबेंडाजोल और सेकंड चॉइस अल्बेंडाजोल. तो अब जान लेते हैं कि ये ट्रॉपिकल पल्मोनरी इयोसिनोफिलिया क्या है. तो उसको हम कहते हैं TPE इज कैरेक्टराइज्ड बाय कफिंग अस्थमेटिक अटैक. ओके, जैसे अस्थमा के अंदर मेनली लंग्स के अंदर ये कफ होता है काफ़ी. ओके, हियर यू कैन सी दिस इज द कफ. सो कफिंग अस्थमेटिक अटैक एंड एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन caused by वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी की जो हमने आगे बात की थी कि ट्रॉपिकल पल्मोनरी इयोसिनोफिलिया की जो फिलारियल इन्फेक्शंस कोज करता है वही हेलमिन्स के कारण ट्रॉपिकल पल्मोनरी इयोसिनोफिलिया भी होता है. इट अकर्स फ्रीक्वेंटली इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. ट्रॉपिकल इयोसिनोफिलिया इज कंसिडर्ड एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोफिलारिया की जो माइक्रोफिलारिया के जो हेलमिन्स है उसके कारण ये TPE होने के चांसेस है. TPE मीन्स ट्रॉपिकल पल्मोनरी इयोसिनोफिलिया. सो सॉल्व करिए ऐसे ही MCQ विथ प्रॉपर सॉल्यूशन. एक्सप्लेनेशन अवेलेबल ऑन फार्मारॉक्स ऐप. टेस्ट सीरीज जस्ट ₹100.
is like 28 paisa per day. Validity is 1 year. So this is the detail of test series. You can contact on 901631 2020.